जैसा कि आप देख सकते हैं, एलपीजी संकट और ईरान जंग के बाद जो तेल संकट भारत के सामने मुंह बाहे खड़ा है, उसके खिलाफ विपक्ष संसद में प्रदर्शन कर रही है। और बात वहां नहीं रुकी दोस्तों, कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतर गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह जयपुर का नजारा है और यहां पर बाकायदा सिलेंडर की यात्रा निकाली जा रही है। सिलेंडर की अर्थी निकाली जा रही है क्योंकि विपक्ष का कहना है कि हमारे सामने जो तेल संकट दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। बकौल प्रधानमंत्री, जैसे हमने कोविड का समाधान किया था वैसे ही इस संकट का समाधान होगा। और ईश्वर ना करे वैसा हो, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि कोविड के दौरान सड़कों पर त्राहिमाम था। हकीकत यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ये मुद्दे लगातार संसद में उठा रहे हैं। उनके सवालों का जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता और उनके मंत्री उनके पाजामे पर टिप्पणी कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, उनके पाजामे पर टिप्पणी की थी इस महानुभव सांसद और मंत्री गिरिराज सिंह ने। और भारतीय जनता पार्टी का यह वाहियात और विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे, इन्हें तो इस बात पर प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी मकर द्वार में चाय पी रहे थे। राहुल गांधी का तीर जो है निशाने पर लगा है, वो इस बात से साबित हो रहा है कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के बजाय अनर्गल बातों में देश की जनता के ध्यान को भटकाया जा रहा है। सड़क पर कांग्रेस उतरी है मगर इनके पास सवालों का जवाब नहीं है। सबसे पहले मैं आपको शिया समुदाय से नेता कल्बे जव्वाद साहब का एक बयान सुनाना चाहता हूं। वो इस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जब सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हुई, यह सरकार खामोश रही। जब स्कूल में बच्चों को मार दिया गया, यह सरकार खामोश रही। क्या इस सरकार को इस बात का अंदाजा है कि आपके इस रुख की वजह से देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है? सुनिए क्या कह रहे हैं कल्बे जव्वाद साहब। जो अत्याचार कर रहा है अमेरिका, कि बिल्कुल डिफेंसलेस है, ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, बड़े बड़े 15-15 हज़ार किलो के बम गिरा रहा है, पाकि पब्लिक को मार रहा है, उसको कंडेम हमारा मुल्क नहीं कर रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। हमारा मुल्क तो इतना ख़राब रवैया अख्तियार किए है ईरान के साथ, और ईरान वाले हमारे साथ रहम का रवैया कर रहे हैं। और उन्होंने हिंदुस्तान को इजाज़त दी है कि वो अपने तेल के जहाज़ ला सकते हैं। तो शर्म आना चाहिए हमारे मुल्क को कि हम तो उनके साथ बदतमीजियाँ कर रहे हैं और वो हमारे साथ रहम कर रहे हैं। तो अपना रवैया बदलना चाहिए हमारे मुल्क को, और अमेरिका की ग़ुलामी से बाहर आना चाहिए, इसराइल की ग़ुलामी से बाहर आना चाहिए। और उसके बाद ईरान जो मजलूम है, जिस पर अत्याचार हो रहा है, जिस पर हमले किए गए, जहाँ के रहबर को मार दिया गया है, जहाँ वहाँ की बच्चियों को मार दिया गया है, कोई कंडेम नहीं कर रहा। उसको इतनी बेशर्मी बेगैरती है हमारे मुल्क पर और दूसरे मुल्क पर, कोई कंडेम नहीं कर रहा। उसको कंडेम करे और अमेरिका को हमला करने से रोका जाए, वरना सारी दुनिया अमेरिका और इसराइल का बाइकाट करे। और इत्तेफाकन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां से बात की है, मगर उस पूरी बातचीत में कहीं पर भी सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत का जिक्र नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो बच्चे मारे गए उसका भी जिक्र नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात, इस बात का जिक्र होना चाहिए था मगर उस पर खामोश बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेलवे स्टेशन पहुंचकर झंडा हिला रहे हैं साहब। प्राथमिकताएं देखिए, अब भी जहन में चुनाव है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़वा लीजिए साहब, उसमें ये लोग अव्वल हैं। मगर जब मुद्दों की बात आती है तो मुद्दों से भागते हैं। यह अपने आप में एक हकीकत है। सुनिए इस बारे में क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। कल भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की और उसको लेके ट्वीट किया लंबा चौड़ा। इससे स्पष्ट हो गया, जो पहले दिन से हम लोग कह रहे थे, बार बार मैं कह रहा था, हमारी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे, सारे लोग कह रहे थे कि भाई आपको ईरान से बात करना चाहिए, आपको भारत के हितों का ध्यान रखना चाहिए। ईरान आपका परंपरागत मित्र है, उसने ऊर्जा क्षेत्र में बराबर आपको सुरक्षा प्रदान की है, सस्ता तेल दिया है, रुपए में तेल दिया है, उससे बात करो। लेकिन प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल की चमचागिरी में पिछलग्गू बन के इस तरह से उनके मुरीद हो गए थे कि उन्होंने 8 देशों के
प्रमुखों से बातचीत की। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद और गल्फ कंट्रीज में खाड़ी देशों में अमेरिका के एयरबेस पे हमले के बाद 8 देशों से बातचीत की, 8 देश के प्रमुखों से बातचीत की, ईरान से बात नहीं की। और इनके चेले जितने थे वो कहते थे, अरे आप लोगों को विदेश नीति क्या पता है, अरे जितना महामानव को पता है तुम लोगों को क्या पता है। हम फिर भी दोहराते रहे, भाई ऊर्जा का संकट हिंदुस्तान में आ सकता है, बातचीत करके रखो। प्रधानमंत्री ने बात नहीं की। ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए खामिनेई की मौत पर, उनकी हत्या पर एक शब्द शोक का प्रधानमंत्री नहीं बोले। 160 स्कूली बच्चे मारे गए, जिसकी निंदा आलोचना अमेरिका तक में हो रही है, दुनिया के तमाम देशों में हो रही है, प्रधानमंत्री नहीं बोले। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कल ही राहुल गांधी ने संसद में तेल मंत्री हरदीप पुरी को घेरा था। और हरदीप पुरी जैसे ही अपनी बात कहने के लिए उठे तो लोग चिल्लाने लगे, सांसद चिल्लाने लगे कि देखो देखो कौन आया, एप्स्टीन का यार आया। सुनिए वो नजारा क्या था। With the central supply and information framework. Commercial LPG has been regulated to prevent black marketing, not to penalize the hospitality sector. और जिस जॉर्ज सोरोस के नाम पर भारतीय जनता पार्टी प्रहार करती रहती है राहुल गांधी पर, राहुल गांधी ने सबूत देकर हरदीप पुरी को घेर लिया और कहा कि आपकी बेटी को सीधे तौर पर जॉर्ज सोरोस मदद कर रहे थे। राहुल गांधी ने जो बात कही उसे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, उसे भाजपा ने अब तक गलत नहीं ठहराया। अनर्गल मुद्दों के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, मगर जो बात राहुल गांधी ने कही उसे अब तक गलत नहीं साबित किया गया। सुनिए क्या हुआ था। We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Oh. Sir, I'm talking about national. I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros. To allow India to respond to the global headwinds, such as the recent crisis, unanticipated supply chain disruptions, unexpected shocks to subsectors in Indian economy, and any other event that may have significant fiscal implications. So, in anticipation of what cannot be anticipated, we are coming up with economic stabilization fund. Now, therefore, sir, it's an irony that even when I'm talking about how the government is preparing for ourselves to face any unexpected events, inclusive of supply chain disruption, inclusive of LPG, they're not willing to hear the reply. They want to have their own agenda. चलाओ, सड़क पर, सीढ़ियों पर बैठकर चाय पियो, मगर एलपीजी के ऊपर चक्कर चलाओ। ये है हमारी ऑपोजिशन। और मैं आपको बताना चाहता हूं भाजपा क्या कर रही है। सुनिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद को, नाम है डिग्री दुबे, निशिकांत दुबे, क्या कह रहे हैं सज्जन। इन्हें प्रॉब्लम इस बात पर है कि राहुल गांधी मकर द्वार के बाहर चाय पी रहे हैं, मगर मुद्दों का जवाब नहीं देंगे ये लोग। सुनिए क्या हो रहा था। ये सर देखिए इसको, ये एलपीजी के लिए, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए जिस तरह की समस्या है उसके लिए भी ये पिकनिक मना रहे हैं सर। चार अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, टोस्ट खा रहे हैं। क्या यही अधिकार है सर? क्या स्पीकर का आदेश यही है? क्या इसी रूल्स एंड प्रोसीजर में चलेगा? मैं ये कह रहा हूँ एलपीजी की दिक्कत है, उसके लिए भारत सरकार चिंतित है, उस पर आप मुद्दा उठाना चाहते हैं, लेकिन आप सोरोस का एजेंडा लागू करना चाहते हैं।
और इन्हीं के पद चिन्हों पर गिरिराज सिंह हैं। वो गिरिराज सिंह, याद कीजिएगा, इन्होंने कहा था कि राहुल गांधी छोटा पजामा क्यों पहनते हैं। इनको एलपीजी संकट की चिंता नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था जिस तूफान से गुजर सकती है उसकी चिंता नहीं है, राहुल गांधी के पजामे की चिंता है। और अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी संसदीय मर्यादाओं का मजाक बना रहे हैं। सुनिए क्या कहा गिरिराज सिंह ने। कि दुर्भाग्य है इस देश का जो भ्रम फैलाना और देश के विदेश नीति पर प्रश्न खड़ा करना उनकी फितरत हो गई है। उनको लगता है हर महीने विदेश जाना ही विदेश नीति का ज्ञान रखने वाला हो सकता है। मकर द्वार पर टूरिस्ट की तरह आके चाय कॉफी पीना और देश को गाली देना, इसी तरह से राहुल गांधी जब ये आया था कोविड, पूरे देश में भ्रम फैलाने का काम किया। कभी कहा बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हो, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, केवल भ्रम फैलाया। और इनका काम रह गया है भ्रम फैलाना, अर्बन नक्सल की तरह करना। गंभीरता नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। एलओपी क्या होता है अभी भी ये समझ रहे हैं कि मैं युवराज हूं। बहरहाल कांग्रेस इस मुद्दे पर उग्र है। मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं एलपीजी गैस सिलेंडरों की राष्ट्रव्यापी कमी की खबरों को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और सड़क पर जैसा कि आप देख सकते हैं चूल्हे में यहां पर चाय बनाई जा रही है। यह वीडियो देखिए। विपक्ष हमलावर है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा है कि अगर सरकार ने ध्यान दिया होता तो यहां पर संकट नहीं आता। बकौल इकरा हसन, अगर सरकार ध्यान रख रही होती तो वाणिज्यिक क्षेत्र पर इस तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। सुनिए इकरा क्या कह रही हैं। अगर ध्यान रख रही होती तो जो कमर्शियल जितने भी आउटलेट्स हैं उन पर इस तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। कई स्टेट्स में इतनी हालत खराब हो गई है कि बिल्कुल सिलेंडर नहीं मिल रहे। और सरकार जरूर कह रही है, कल भी मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन हमारा कहना यह है कि जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे मामले को संभाला है, पता नहीं किस दबाव में फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से हमारी चल रही है। नहीं तो हमारे ईरान से बहुत अच्छे संबंध थे और जिस तरीके से चाइना और रशिया को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हमारा भी उसी तरीके से रुक रह सकता था। लेकिन वॉर से, अटैक से, ईरान पे जो अटैक हुआ है, किसी भी एक इंडिपेंडेंट नेशन की सॉवरेनिटी पे अटैक इस तरीके से होना, इंडिया को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। क्योंकि आज ये उनके साथ है, कल को किसी के भी साथ हो सकता है। और लेकिन हमने क्या किया, हम उससे 2 दिन पहले ही इजराइल हमारे प्राइम मिनिस्टर घूम के आए हैं। तो सिर्फ क्योंकि हिंदू मुस्लिम देश में है, इन्होंने जो बीज बो रखे हैं देश में हिंदू मुस्लिम के, वही अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन उसका जो नकारात्मक असर है वो आज हमें देखने को मिल रहा है। आज हमारे देश पे जो संकट मंडरा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी की वजह से है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया है और कहा है कि मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा उम्मीदें नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं मनोज झा। प्रधानमंत्री जी से मेरी अपेक्षाएं इन दिनों न्यूनतम सूचकांक पे। कोविड का दौर हमने देखा है, किस तरह की एडवाइजरी आती थी कि हेल्थ इमरजेंसी ही नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है,
हाहाकार मचाना। आज भी मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी, थोड़ा वेश बदलिए। डिनायल इज नॉट अ गुड इंस्ट्रूमेंट। सबको साथ लीजिए और स्वीकार करिए कि दिक्कत है, परेशानी है, और हमारी चुप्पी ने, जब ईरान पे एक तरफा हमला हुआ तो हमारी चुप्पी ने भी इस प्रॉब्लम को मैग्नीफाई किया। और जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा के तेवरों से साफ है, ऑल इज वेल। माननीय रिंकिया के पापा, आई एम सॉरी, आई मीन टू से माननीय सांसद मनोज तिवारी कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, राहुल गांधी देश की जनता को बरगला रहे हैं। सुना जाए। देश में गैस की, पेट्रोल डीजल की कोई की कमी नहीं है, पर्याप्त भंडार है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री बता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, सभी 4 सेक्रेटरी बता रहे हैं, हम लोग खुद, मैंने जो वीडियो बनाया वो 6 मिलियन के ऊपर चला गया है और लोग उसमें एप्रिसिएट कर रहे हैं, सबको जानकारी मिल रही है। लेकिन कुछ लोग ये बताए कि कई गैस एजेंसी होल्डर्स ने जानबूझ करके इस समय आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश की है, ऐसे लोगों को जेल भी हो रही है। मैं एक बार पुनः मीडिया के थ्रू देश के लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे भाई बहन, चाहे दिल्ली के भाई बहन हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र या पूरे देश में कहीं के, आप बिल्कुल धैर्य रखिए। गैस, डीजल, पेट्रोल, ईंधन सब कुछ की पर्याप्त भंडार भारत के पास है। जो कालाबाजारी करता हुआ दिखेगा उसकी खैर नहीं है। आप आसपास शिकायत करिए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो समाजवादी पार्टी के लीडर्स के घर में 200 सिलेंडर पकड़े गए हैं, एक लोगों के, कांग्रेस के लोगों के घर में सिलेंडर। क्यों ऐसा काम कर रहे हो आप लोग? दुनिया में युद्ध हो रहा है, भारत उस युद्ध से अलग है, भारत न्यूट्रल है, लेकिन भारत के पर्याप्त भंडार होने के बाद भी आप अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए जो कालाबाजारी करा रहे हैं लोग, हम उस पर कड़ी कार्रवाई करें। हकीकत ये दोस्तों, इसी तरह की बातें याद कीजिएगा कोरोना वायरस के दौरान की गई थी। याद कीजिएगा उस वक्त जब यह संकट शुरू हुआ था, तब भारत सरकार की तरफ से क्या बयान आया था कि ये हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, ये स्वास्थ्य से जुड़ी कोई आपातकालीन समस्या नहीं है। फिर उसके बाद आपको पता है क्या हुआ था? लाखों लोग मारे गए थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, सरकार की जो बदइंतजामी है वो हर तरफ दिखाई दी। जी हां, याद कीजिएगा लॉकडाउन कर दिया गया था बगैर किसी तैयारी के। जो गरीब मजदूर थे वो पैदल चलकर गए थे दिल्ली, गुड़गांव से बिहार तक। यह हालत थी उनकी। यानी कि सरकार साफ तौर पर बगैर तैयारी के कोरोना संकट में उतर गई थी। और आज प्रधानमंत्री उसी संकट का हवाला दे रहे हैं कि जिस तरह से हमने कोरोना संकट का समाधान ढूंढ लिया था, उसी तरह से अब हम इसी संकट का समाधान ढूंढ लेंगे। और जैसे मैंने कहा, अगर यह सरकार की तैयारी है तो ईश्वर माफ करे, ऐसी तैयारी हमें नहीं चाहिए। बहरहाल मैं यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी, और मुझे पूरा विश्वास है लेगी भी, क्योंकि सवाल जनता के मुद्दों का है। और जब विपक्ष सवाल उठाए तो उन सवालों का भी जवाब दिया जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।